ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां से गुजरने वाले मुसाफिर कभी वापस नहीं आते। एक रात घड़ी की सुई 12 बजने के करीब होती है। घना अंधेरा सिर्फ एक पुरानी स्ट्रीट लाइट स्टेशन के कोने पर जल रही थी। स्टेशन की हालत बहुत खस्ता होती है। दीवारों पर काई जमी है, फर्श पर पत्तियां बिखरी है और इस तरह सन्नाटा छाया है कि मानो क्या हो। स्टेशन मास्टर मिस्टर शर्मा अपने छोटे से केबिन में बैठे होते हैं। उनके चेहरे पर तनाव के निशान हैं। आंखों में डर। एक पुराना रेडियो धीमी आवाज में बज रहा होता है। तभी बाहर से एक चीख सुनाई देती है, मास्टर साहब, मास्टर साहब। मास्टर साहब के हाथ से चाय का कप टूट जाता है। यह स्टेशन रुद्रपुर का है, एक ऐसा स्टेशन जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा घटता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही हॉरर वीडियो के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर दिखे। मास्टर साहब के दिमाग में फ्लैशबैक शुरू होता है। कई साल पहले की बात है जब रुद्रपुर एक व्यस्त रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहां हर रोज सैकड़ों ट्रेन आती थी जाती थी। स्टेशन पर मुसाफिरों की चहल पहल रहती थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक रात अचानक एक ट्रेन पटरी पर उतर जाती है। ट्रेन के सभी यात्री दर्द से चीख रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, अपनी जान गंवा देते हैं। स्टेशन पर चारों तरफ खून और लाशों का अंबारा जग जाता है। उस रात स्टेशन पर कुछ ऐसा घटता है जिसे आज तक कोई नहीं भुला सकता। उस रात की चीखें आज भी इस स्टेशन की हवा में गूंजती है। मास्टर शर्मा वापस वर्तमान में आते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती है। तभी उन्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर किसी की परछाई नजर आती है। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और रेडियो अचानक बंद सा हो जाता है। स्टेशन मास्टर दरवाजे से बाहर झांकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं होता। अचानक उन्हें एक महिला हंसती हुई दिखाई देती है। मास्टर को याद आता है कि पिछले हफ्ते एक ट्रेन रात को इसी स्टेशन से गुजरी थी। उस ट्रेन का आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म पर आते ही स्टेशन को उससे एक साया नजर आया था। वह साया धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे के पास आया और गायब हो गया। उस रात मास्टर शर्मा ने एक बच्ची को प्लेटफॉर्म पर बैठे देखा था। वह बच्ची बहुत डरी हुई थी। मास्टर साहब ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो वह अचानक से गायब हो गई। स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर अक्सर स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन से उतरने में डरते थे। पिछले कुछ महीने से कई मुसाफिरों ने दावा किया कि उन्होंने ट्रेन के डिब्बे में कुछ अजीब और खौफनाक देखा। किसी ने बताया कि उसने एक औरत को बिना सिर के चलते हुए देखा, तो किसी ने कहा कि उसने एक आदमी को पटरी पर लटकते देखा। ये सभी घटनाएं उस बात की है, इशारा करती है कि इस स्टेशन पर कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। रात बढ़ती जाती है। स्टेशन के सारे लाइट्स अचानक बुझ जाते हैं। मास्टर शर्मा अपने केबिन में बंद हो जाते हैं। तभी उनके केबिन के दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। डरते डरते शर्मा दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वे दरवाज़ा बंद करने लगते हैं, एक औरत का चेहरा अचानक उनके सामने आ जाता है। वह चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें काली और होंठ खून से लथपथ होते हैं। मास्टर साहब डर से कांपने लगते हैं। वह औरत उसके पास आती है और धीरी आवाज में कुछ कहती है, मुझे मेरे घर जाने दो।
यह आत्मा उन यात्रियों में से एक थी जिसने उस भयानक दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। उसकी आत्मा आज भी शांति की तलाश में स्टेशन पर भटक रही है। मास्टर शर्मा के सामने अचानक से सारी सच्चाई खुलने लगती है। उन्हें समझ आता है कि इस स्टेशन पर हर रात उस भयानक दुर्घटना के मुसाफिरों की आत्माएं लौट आती हैं। वे आत्माएं अपनी अधूरी सफ़र को पूरा करने की कोशिश करती हैं। हर रात रुद्रपुर स्टेशन पर एक अनोखी ट्रेन आती है। वह ट्रेन आत्माओं के उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए आती है, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। रात की आखिरी पहर में मास्टर शर्मा एक ट्रेन की सीटी सुनते हैं। वह ट्रेन रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है। उसका चेहरा बहुत ही भयावह होता है और आंखें लाल, चेहरा खून से सना हुआ। वह आदमी धीरे धीरे मास्टर शर्मा की ओर बढ़ता है। शर्मा पीछे हटते जाता है, लेकिन वह आदमी और पास आता जाता है। जैसे ही वह आदमी इसके पास पहुंचता है, वह अचानक चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर स्टेशन की सारी खिड़कियां टूट जाती है और स्टेशन में आग लग जाती है। आग की लपटें बढ़ती जाती है, लेकिन मास्टर शर्मा अपनी जगह से हिल नहीं पाते। वह आदमी उनकी ओर इशारा करता है और कहता है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। आग की लपटें शर्मा को घेर लेती हैं। उनकी चीखें स्टेशन की दीवारों में गूंजने लगती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। स्टेशन मास्टर का कैबिन अब राख हो चुका था और स्टेशन फिर से खामोश। रुद्रपुर स्टेशन पर वह रात अब भी जीवित है। हर रात उस स्टेशन पर आत्माओं का आना जाना होता है और जो भी उस रात वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन पर आती है। वे स्टेशन मास्टर के कैबिन की ओर राख होते हुए देखती है, लेकिन वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। स्टेशन फिर से चालू होता है, लेकिन उसी रात चीखे और रहस्य अब भी स्टेशन की दीवारों में कैद थी। अगर आप भी रुद्रपुर स्टेशन जाते हैं तो याद रखें, वहां रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो आपको कभी नहीं जाने देगा। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन रुद्रपुर स्टेशन की डरावनी गाथा हमेशा जीवित रहेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।